आपको ये अच्छे से पता है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देख के मन खराब होता है हमारा। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक दिन अचानक जापान में सुनामी आ गई, कई हजार लोग वहाँ मर गए। क्या गलती थी उनकी, क्यों ऐसा हुआ? पिछले साल या उसके पिछले साल जब मक्का में लोग गए हुए थे अपने हज के लिए, वहीं पर भगदड़ हो गई थी, कितने लोग मर गए थे। केदारनाथ में ऐसी ट्रेजेडी हुई, कई बार ऐसा हम सुनते हैं किसी मंदिर में भगदड़ हो गई, कई लोग मर गए। सिंपल बात समझिए, ईश्वर कुछ भी कर सकता है और ईश्वर शुभ, दयालु, कल्याणकारी भी है। लेकिन दुनिया में सुनामी भी आ रही है, भूकंप भी आ रहा है, हजारों लाखों लोग मर भी रहे हैं। तो या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है कि रोक नहीं पा रहा, या सर्वशक्तिमान है तो कल्याणकारी या दयालु नहीं है कि रोकना चाह नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान भी हो, कल्याणकारी भी हो, और फिर भी दुनिया में ऐसी बुरी चीजें हो रही हैं? दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गाना सुना है ना, काहे को दुनिया बनाई। गाना तो गाना है, इस बात का जवाब पूरी वर्ल्ड फिलोसफी में एक भी फिलोसफर। सबसे पहले बुद्ध से किसी ने पूछा कि हे भगवान, भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं? तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने स्माइल कर दी। और वो स्माइल करके आमतौर पर क्या कहते थे? चुप रहते थे, केप्ट क्वाइट। इसका मतलब ये है कि भैया अपनी हैसियत में रह के पूछो, पछाता वाता है नहीं, बड़े बड़े सवाल पूछते हो, ईश्वर है नहीं। अरे ये सब एक्सपीरियंस से होता है। 8-10 साल तपस्या करो, साधना करो, तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। इतनी लंबी तपस्या करके हमें रियलाइजेशन हुआ, आप आगे बैठ के जी के टाइप सवाल पूछ रहे हो, ये कोई जी के है कि ऐसे बताऊँ है या नहीं है? तो बुद्ध ने आमतौर पर ईश्वर के बारे में ज़्यादा बोला नहीं है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि बुद्ध हार्डकोर एथियस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्ध ने बोला ही नहीं। अब एक शब्द होता है थीस्ट, एक हो सकता है एथियस्ट, एक और शब्द हो सकता है, वो है नॉन थीस्ट। बुद्ध नॉन थीस्ट हैं। आप में से कोई कहेगा ये क्या बात हुई, एथियस्ट नॉन थीस्ट में क्या अंतर होता है? लेकिन होता है अंतर। जैसे मिथिक्स की दुनिया में एक सवाल पे बात करते हैं, एथिकल, अनएथिकल, और एक होता है नॉन एथिकल, या मोरल, इमोरल, नॉन मोरल। फॉर एग्जाम्पल, कोई रास्ते में परेशान आपको दिखा, आपने उसकी मदद कर दी, ये मोरल है, नॉर्मल सेंस में है ना, मोरल है। कोई अच्छा वाला जा रहा था, आपने 2 थप्पड़ मार दिए मैंने बात किया उसको। कोई छोटा सा बच्चा था, खुश था, आपने 2 थप्पड़ मार के उड़ा दिया उसको, ये इमोरल है, ठीक। लेकिन आप जा रहे थे और रास्ते में आपको एक अच्छी सी शॉप दिखी, वहाँ से आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी और पी ली, ये क्या है? ये मोरल है या इमोरल है? कुछ भी नहीं है। जो ना मोरल हो, ना इमोरल हो, वो नॉन मोरल है। एनी एक्शन दैट हैज नथिंग टू डू विद द मोरालिटी और एथिक्स, दैट इज नॉट मोरल। नॉन मोरल के बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब ये भी होता है कि आप गहरी नींद में थे, अचानक किसी ने आपको उठाया, आप गहरे सपने में थे, सपने में देख रहे थे कि एक आतंकवादी आपके पास आ रहा है। इतनी देर में आपके घर में आपके पापा ने आपको यूं उठा दिया, और आप सपने में ठीक उस पॉइंट पे थे कि आतंकवादी बंदूक लेके आपके पास आके उठाने वाला है आपको। और जैसे ही पापा ने यूं उठाया, आपने यूं कस के मारा, और पापा नीचे गिरे जाके, और पापा को फ्रैक्चर हो गया। अभी अच्छा नहीं हुआ मान लीजिए, चलिए इनको ज़्यादा बुरा लग गया, नहीं, 1 सेकंड को सोच लीजिए, मान लीजिए हो गया। अब आपका ये एक्ट मोरल है, इमोरल है, या नॉन मोरल है? नॉन मोरल, क्योंकि आपने सोच के नहीं किया ना भाई, क्योंकि इसमें इंटेंशन आपकी शामिल नहीं थी, आपका नीयत ऐसी नहीं थी, इसलिए नॉन मोरल माना जाएगा। इसी तरह से जो थीस्ट भी नहीं है, एथियस्ट भी नहीं है, कुछ कह ही नहीं रहा उसके बारे में, आप उसको क्या बोलेंगे? नॉन थीस्ट कहेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को इसलिए मानना चाहिए कि हमें सही रास्ता दिखाता है। पर जो व्यक्ति कह रहा हो अपदीपो भव, अगर अपदीपो भव कह दिया है तो इसका मतलब है कि रास्ता दिखाने के लिए भी वो कह रही है कि अपने प्रकाश खुद बनो, न कि किसी पर डिपेंडेंट रहो। मूर्ति पूजा का विरोध करना, बुद्ध के जीते जी मूर्ति नहीं बनी बुद्ध की। अगर बुद्ध को ईश्वर को मानना होता, किसी की मूर्ति बनाते, अपनी मूर्ति बनवाते, है ना। लेकिन ना उन्होंने किसी की मूर्ति बनाई, ना मूर्ति पूजा किया, ना अपनी मूर्ति बनने दी। इसका मतलब ये है कि ज्यादा संभावना है कि बुद्ध को ईश्वर में विश्वास नहीं था, वो ईश्वर के बिना ही चाहते थे कि फिलॉसफी आगे बढ़े। जब बुद्ध चले गए तो बुद्ध की परंपरा के कुछ दार्शनिकों ने इस बात को और एलाबोरेटिव तरीके से डिटेल में समझाया, और ये कहा कि हम ईश्वर को न केवल खारिज करते हैं, बल्कि हम ईश्वर को खारिज करने के लिए कुछ आर्गूमेंट्स भी देना चाहते हैं। और दुनिया भर में जो 2 आर्गूमेंट्स बहुत पॉपुलर हैं ईश्वरवाद के विरुद्ध या ईश्वर की धारणा के विरुद्ध, एक को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। कभी हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन पर चलेंगे तो ये अपने आप में 3 से 4 घंटे की एक बहस है। इसको हिंदी में बोलते हैं अशुभ की समस्या। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये आपके दिमाग में कम से कम 100 बार बात आ चुकी होगी, बस उसका नाम आपको नहीं पता है। उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ इविल या अशुभ की समस्या। और दूसरे को बोलते हैं द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड, द पर्पस ऑफ क्रिएशन कह लीजिए।
ये भी एक समस्या है। इस क्रिएशन का, इस दुनिया को बनाने के पीछे पर्पस क्या है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। हर धर्म के लोग देते हैं, लेकिन देते हुए थोड़ा मुंह छुपा के देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इतने हमले होंगे इसके ऊपर कि जवाब दे नहीं पाएंगे। उसके बाद बहुत मुश्किल होता है जवाब देना। क्या है इसका मतलब? देखिए, अशुभ की समस्या क्या है। आपको ये अच्छे से पता है कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देख के मन खराब होता है हमारा। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक दिन अचानक जापान में सुनामी आ गई, कई हजार लोग वहाँ मर गए, ठीक। फिर आपने एक बार देखा कि कहीं बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक भी कई देशों में, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। फिर हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं वहाँ पर एक झटके में। महात्मा गांधी ने एक बार बहुत गलत कथन कह दिया था बिहार के भूकंप के बारे में, कि ये जो बिहार में जो भूकंप आया है 1930s की बात है, ये भूकंप सवर्ण समुदाय द्वारा तथाकथित निम्न जातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का परिणाम है। ये महात्मा गांधी कह गए 1934 के बारे में। अब ये बहुत ही मतलब इलॉजिकल सा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कहना चाह रहे हैं कि सवर्ण जातियों ने गलती की इसलिए सजा देने के लिए भगवान ने ऐसा किया, तो सवाल है कि जो भूकंप में मरे क्या वो सारे सवर्ण थे या उसमें अवर्ण भी थे? हर तरह के लोग थे, छोटे बच्चे भी थे, बहुत बूढ़े भी थे, कई ऐसे छोटे बच्चे जिनको ये भी नहीं पता कि सवर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वो भी उसमें मर गए। तो ये व्याख्याएं मन बहलाने के लिए बेशक अच्छी हों, लेकिन लॉजिकल पैरामीटर्स पे कभी खरी नहीं उतर पाती हैं। ठीक वैसे ही सुनामी हुई, अर्थक्वेक हुआ, हजारों लाखों लोग मर गए, क्या गलती थी उनकी? क्यों ऐसा हुआ? आप देखेंगे कभी कभी तो क्या होता है, किसी मॉस्क में या किसी टेम्पल में, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में ही ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पिछले साल या उसके पिछले साल जब मक्का में लोग गए हुए थे अपने हज के लिए, वहीं पर भगदड़ हो गई थी, कितने लोग मर गए थे। केदारनाथ में ऐसी ट्रेजेडी हुई, कई बार ऐसा हम सुनते हैं किसी मंदिर में भगदड़ हो गई, कई लोग मर गए। तो यहाँ पर जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? प्रॉब्लम ये है, अब मैं उस प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये सारे धर्म इस बात को मानते हैं, जो भी ईश्वरवादी धर्म में मानते हैं इस बात को। ईश्वर कुछ भी कर सकता है, उसकी पावर के बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपने ये वाक्य सुना होगा। दूसरा, सब धर्म ये भी मानते हैं कि गॉड इज गुड, ईश्वर अच्छा है, शुभ है, पवित्र है, दयालु है, कल्याणकारी है। अब सवाल है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स के होते हुए इस दुनिया में ये चीजें हो सकती हैं या लॉजिकली इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। सिंपल बात समझिए, ईश्वर कुछ भी कर सकता है और ईश्वर शुभ, दयालु, कल्याणकारी भी है, लेकिन दुनिया में सुनामी भी आ रही है, भूकंप भी आ रहा है, हजारों लाखों लोग मर भी रहे हैं। तो या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है कि रोक नहीं पा रहा, या सर्वशक्तिमान है तो कल्याणकारी या दयालु नहीं है कि रोकना चाह नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान भी हो, कल्याणकारी भी हो, और फिर भी दुनिया में ऐसी बुरी चीजें हो रही हैं? ये प्रॉब्लम सेमिटिक धर्मों के लिए, यहूदी, ईसाई, इस्लाम के लिए सबसे मुश्किल प्रॉब्लम मानी जाती है। इसकी व्याख्या करने के लिए 50 रास्ते निकाले गए हैं, लेकिन आज तक एक भी व्याख्या ऐसी नहीं है जो सुन के आप लॉजिकली सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ समाधान हो गया इस बात का। नहीं हो पाता है। बौद्ध परंपरा के लोगों ने ये विरोध किया, न्याय दर्शन का किया। वैष्णव वेदांत तो बाद में आया, लेकिन हाँ, जो बौद्ध परंपरा के बाद के लोग हैं उन्होंने वैष्णव वेदांत पर भी सवाल खड़े किए कि आपका अगर ईश्वर है तो दुनिया में अशुभ क्यों होता है। दूसरा सवाल क्या किया, द पर्पस ऑफ क्रिएशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल इस सेंस में है कि आप ये मानते हैं कि जो गॉड है, ईश्वर है, वो एक परफेक्ट बीइंग है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण है, ठीक। अच्छा, आप लोग परफेक्ट हैं कि इम्परफेक्ट हैं? इम्परफेक्ट हैं। और पूर्ण है, अपूर्ण है, दोनों का कनोटेशन थोड़ी अलग होती है समझने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अपूर्ण होने का बेसिक मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई कमी तो होगी ही, है ना? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी लग रहा है कि ये हो जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए, ऐसा लगता होगा ना। और ऐसी चीज़ें कितनी हैं, 2 4 5 अभी दिमाग में आती होंगी। बस ये हो जाए, बस इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं, इतना सम्मान हो जाए, 2 4 प्यारे बच्चे घर में हो जाएं, और ये सब तो अभी हो सकता है आपके मन में आता हो कि ये 3 चीज़ें हो जाएं, ये चेकलिस्ट पूरी हो जाए तो फिर मैं बस लाइफ विल बी परफेक्ट। पर जब तक वो 3 चीज़ें होंगी, पहली बात तो होंगी नहीं एग्जैक्टली जैसे आप चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो हो भी गई, तो भी आप पाएंगे कि उन 3 के होते होते कुछ ना कुछ और ऐसा हो गया है। अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो ठीक नहीं है, ये और हो जाए। और इसी रेस में लगे अंत में एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा
और अधूरेपन के साथ ही सबको मरना है, ये तय है। हाँ, इटरनल सत्य यही है कि एक अधूरापन लेके ही सब लोगों को मरना है, ठीक है। पर गॉड परफेक्ट है। एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण है, इमेजिन कर लीजिए पूर्ण है, परफेक्ट है, इसका पहला सिम्टम क्या होगा? अगर आप उससे पूछें कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बता देंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस जो है इतना होना चाहिए, मेरा स्टेटस ऐसा हो जाना चाहिए, मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए, ये 4 5 10 चीज़ें बता देंगे। अगर कोई परफेक्ट बीइंग है, या इमेजिन कीजिए आप में से कोई परफेक्ट है, उससे पूछे कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या वो इस बात का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? कहेगा कि कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परफेक्ट हूँ। परफेक्ट का मतलब पूर्ण हूँ। जो पूर्ण है उससे कोई कमी है ही नहीं। और पूर्ण की जो परिभाषा फिलॉसफी में है, परफेक्ट बीइंग की परिभाषा है जिसके अंदर कोई इच्छा न बची हो। और जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है उससे कोई प्रयोजन भी नहीं हो सकता, पर्पस भी नहीं हो सकता। गॉड इज परफेक्ट। अगर गॉड परफेक्ट है तो उसने दुनिया किस प्रयोजन से बनाई, किस पर्पस से बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? ये गाना सुना है ना, काहे को दुनिया बनाई। गाना तो गाना है, इस बात का जवाब पूरी वर्ल्ड फिलोसफी में एक भी फिलोसफर आज तक दे नहीं पाया। जवाब तो 50 दिए गए हैं। ऐसा जवाब कि आप सुने आपके अरे यार मजा आ गया, क्या जवाब दिया है, ऐसा जवाब आज तक नहीं बना। चाहे सेमेटिक धर्म हो, चाहे भारतीय परंपरा हो, कोई नहीं दे पाया। कुछ भी रीजन सोचिए। जैसे भारत में क्या होता है, वो बोलते हैं कि क्यों बनाया जगत, तो घुमा फिरा के अंत में एक ही वाक्य आता है, जीवों को कर्म फल देने के लिए सृष्टि बनाई गई है। ये जो आर्गुमेंट है 1 सेकंड में उड़ जाता है कि भाई सृष्टि से पहले जीव थे ही कहाँ, कौन से जीव को दिया? और पुनर्जन्म की कहानी चलेगी, ठीक है, लेकिन पहली बार जन्म क्यों मिला था, इसका जवाब कैसे मिलेगा? नहीं मिलता। ऐसी वेस्ट में है, सेमेटिक धर्मों में है। तो भारतीय परंपरा में अंत में कुछ लोग बोलते हैं कि ये ईश्वर की लीला है। लीला का मतलब ह्यूमन कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज के बियॉन्ड है, मनुष्य की बुद्धि से परे है, हम इसका जवाब सोच नहीं सकते। ईश्वर ही जानता है कि उसने सृष्टि क्यों बनाई। यही वेस्ट में घुमा फिरा के बोल देते हैं। फिर एक सवाल है, वो अभी पता नहीं उसमें आपको ले जाना ठीक लगेगा नहीं, मोटी मोटी बात अभी समझ लीजिए, इस सवाल पर बाद में विस्तार बात करेंगे कि गॉड अगर परफेक्ट है, परफेक्ट जो है उसके पास कोई पर्पस हो नहीं सकता, वो पर्पस से परे है। पर्पस तो उनके लिए है जिनका इम्परफेक्शन है, कमियां जीवन में है। जो परफेक्ट है, ये वैसे ही कोई आपसे पूछे कि क्या राहुल गांधी को यूपीएससी प्रीलिम्स देना चाहिए, क्या बात हुई भाई? जो आदमी जिसकी पार्टी कई राज्यों में सरकार चला चुकी है, ये आप कहेंगे क्या मोदी जी 24 मई को एग्जाम देने वाले हैं सीसेट का? क्यों देंगे भाई? जो प्रधानमंत्री है, पहले राज्य का सीएम रह चुका है, जिसकी पार्टी की सरकारें 20-21 राज्यों में हो गई हैं, तो यूपीएससी क्यों देगा? उसके मन में भाव भी नहीं आएगा कभी। तो जो पूर्णता के नज़दीक पहुंच जाएगा वो छोटी चीज़ों में क्यों डूबेगा? सीधी सी बात है। अब इसको और बढ़ा लीजिए। अब आप राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे बढ़ के सोचिए, परम तत्व है, कोई ईश्वर है। ईश्वर को क्या पीएम बनने का शौक होगा? ईश्वर टेंशन में कि बंगाल में हार गया, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं हार सकते ना भाई। ईश्वर को क्यों ये सब होगा? ईश्वर जिस लेवल की अथॉरिटी है, जिस लेवल की एग्जिस्टेंस एंटिटी है, कोई कमी ही नहीं है वहां पर तो। और इसलिए कोई पर्पस होना नहीं चाहिए। कोई पर्पस नहीं है तो दुनिया बनाई क्यों? इसका जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया। ये सवाल बौद्ध परंपरा ने भी पूछे हैं।